खत्म हुआ प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय अमेरिकी दौरा। भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे स्वदेश। न्यूयॉर्क में कई वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान पर हुई चर्चा। करीब 1 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी की मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर चली बैठक। कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। दुनिया में शांति और विकास के लिए पीएम ने बताया रास्ता। भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर जोर दिया। कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करनी होगी। पीएम मोदी ने ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया। कहा, शांति के लिए विकास में सुधार जरूरी। रिफॉर्म इज द वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। दुनिया के सबसे बड़े मंच से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर उठाया मुद्दा। आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। इजरायल हमास जंग के बीच न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से मिले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका ने भारत को सौंपी 297 बहुमूल्य कलाकृतियां। भारतीय संस्कृति विरासत का वीडियो आया सामने। बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन सरकार का जताया आभार। कलाकृतियां और अवैध तस्करी के जरिए पहुंची थी अमेरिका। आज से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। झारखंड के खूंटी में इंडिया गठबंधन पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, ये लोग देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण में झोंक रहे हैं। दरभंगा जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। दरभंगा के समग्र विकास के लिए खींची गई नई रूपरेखा। यूपी में संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन। मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। डीडीओ की तय होगी जवाबदेही। सुल्तानपुर एनकाउंटर में आरोपी अनुज सिंह को लेकर एक बार फिर मामले की शिकायत राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग में की गई। हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर पर शक जताकर एनएचआरसी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी उठाया सवाल। एसटी हासन ने कहा, एनकाउंटर की हो जांच, कहीं ऐसा तो नहीं बात। एक ठाकुर लड़के का एनकाउंटर हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बात बराबर करने के लिए इस किस्म की बातें हो रही हो। क्या इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि जब चाहो उसको मार दिया जाए? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, जब अखिलेश की सरकार थी तो माफिया की सरकार थी, उनका रिश्ता है माफिया से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है। गिरिराज सिंह ने एनकाउंटर को लेकर अखिलेश पर कसा तंज। कहा, जब भी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश को दुख होता है।
म्यूडा घोटाला मामले में सिद्धारमैया की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। सीएम ने राज्यपाल के आदेश को दी थी चुनौती। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। एफएसएसएआई ने घी आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति लड्डू विवाद। पूर्व टीडीटी अध्यक्ष ने तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रसाद विवाद के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने महाशांति होम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए पुजारी और संत। लड्डुओं में कथित मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ले सकता है बड़ा फैसला। टीटीडी नंदिनी घी ऑर्डर को 300 से बढ़ाकर 3000 मीट्रिक टन कर सकता है। ठाणे बदलापुर स्कूल कांड के आरोपी की हुई मौत। अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे हुआ जख्मी। कलवा के अस्पताल में अक्षय शिंदे का चल रहा था इलाज। क्राइम ब्रांच ने की मौत की पुष्टि। कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली, एक आईसीयू में। अक्षय शिंदे की मौत पर बोले महाराष्ट्र सीएम शिंदे। कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की। कहा शुरू से ही पुलिस की भूमिका पर नहीं है विश्वास। विपक्ष के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस। कहा विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी या नहीं। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। ठाणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिठाई बांटते दिखे पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं शैतान बोलूंगी उसको। उस शैतान ने जो हरकत की थी वो हरकत कोई दुश्मन भी अपनों के साथ नहीं करेगा। और आज जो उसका एनकाउंटर हुआ है उस एनकाउंटर में वो मारा गया है। मैं बोलती हूँ कि जो महाराष्ट्र का कोर्ट है या यहाँ की शासन यंत्रणा है उससे पहले ही यम की जो यंत्रणा है, यम का जो कोर्ट है उसमें उसे फांसी मिल गई है। बनासकांठा में सोलर प्लांट का विरोध। आदिवासी और किसान सोलर प्लांट के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। 5 दिन में काम नहीं रुकने पर बड़े आंदोलन की दी धमकी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू मैनागुड़ी रेलवे स्टेशन पर एक खाली मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। उदयपुर में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 6ठे दिन विभाग पिंजरे में आए 2 तेंदुए। पिछले 6 दिनों में 3 इंसानों को बना चुके निवाला। सूरत में एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्ड डेटोनेटर मामले में 3 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। प्रमोशन व रेलवे से विशेष पुरस्कार प्राप्त करना था मकसद। 3 कर्मचारियों ने पेडलॉक और फिश प्लेट हटाकर पूरी ट्रेन को पलटने की रची थी साजिश। एनआईए को सुभाष पर पहले ही था संदेह। कुशीनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जाली नोटों की तस्करी करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान बबलू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सपा नेता रफी के पास जाली नोट के साथ विस्फोटक भी बरामद किए गए। कई हथियार भी जब्त। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। दीपोत्सव को लेकर तैयार किए जा रहे हैं दिए। इस बार 25 लाख दियों से रोशन होगी अयोध्या। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा पहला दीपोत्सव। दिल्ली के आईआईएमसी अवार्ड समारोह का आयोजन। अनूप पांडे ने जीता जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार। कृषि पत्रकारिता का अवार्ड शगुन कपिल को मिला पुरस्कार। पब्लिशिंग रिपोर्टिंग कैटेगरी में रजत मिश्रा को मिला पुरस्कार। जूरी स्पेशल अवार्ड की जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर कैटेगरी में अभिषेक आनंद, ऋत्विका मित्रा, आशुतोष मिश्रा, मनीष मिश्रा और निधि तिवारी को मिला पुरस्कार। अगरतला में 2 दिवसीय त्रिपुरा रबर कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हुए शामिल। जयपुर में 97वीं अखिल भारतीय रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की शिरकत। जयपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रही मौजूद। चेन्नई पहुंचे शतरंज ओलंपियाड के विजेता। लोगों ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत।
रायपुर में अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लिया हिस्सा। मुंबई में विकसित भारत युवा कनेक्ट के लिए युवा शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हुए शामिल। मथुरा में नगर निगम के बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग का लॉन्च किया गया, पर्यावरण के लिए अनुकूल। अहमदाबाद में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, नवरात्रि को लेकर महिलाएं सीख रही हैं गरबा डांस। विजयवाड़ा में पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, कनक दुर्गा मंदिर का किया दौरा। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने चलाया स्वच्छता अभियान, कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर परिसर में लगाया झाड़ू।